सपना टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरे सपने को देखने का उत्साह ही जिंदगी है। एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरे सपने को देखने के उत्साह को ही जिंदगी कहते हैं। मैं आदित्य जैसे अकेडमी पर आप लोगों का एक बार फिर से ग्रैंड वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आज 16 जुलाई है और आज से 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हमारे बिहार में फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जब तक से वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक आप लोग अपनी सुरक्षा करें, ठीक है। इसी अपील के साथ मैं आदित्य शरीफ पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोले तो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC I फॉर इंडियन, N फॉर नेशनल, C फॉर कांग्रेस, INC बराबर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले शॉर्ट फॉर्म में फिर लॉन्ग में चलेंगे। देखिए, कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। 1885 1885 कांग्रेस का स्थापना 1885 28 दिसंबर 1885 में हुआ। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। कहिया हुआ? 28 दिसंबर को, यानी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना होता है। ऐसा तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ? कांग्रेस का। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। स्थान बंबई था। स्थान कहाँ था? बंबई था। बंबई में कहाँ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। कहिया हुआ? 28 दिसंबर को। कहाँ हुआ? बंबई में। बंबई में कहाँ पर हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। मेरे साथ मिलाना आवाज को। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई, ठीक है। इसके संस्थापक जो थे डॉक्टर A.O. ह्यूम। डॉक्टर A.O. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। कौन थे संस्थापक? डॉक्टर A.O. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। A.O. ह्यूम जो थे पूरा नाम एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम जो था इनका पूरा नाम था। अभी भी इतना समझ में आया। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना कब हुआ? 1885 में। कहिया हुआ? 28 दिसंबर को। कहां पर हुआ? बंबई में। बंबई में कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई, ठीक है। अभी भी हम लोगों ने देखा कि संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, डॉक्टर A.O. ह्यूम, यानी पूरा नाम क्या है इनका? एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम इनका पूरा नाम क्या था? एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम इनका पूरा नाम था। ऐसा ये कौन थे? यह एक अवकाश प्राप्त यानी रिटायर्ड अंग्रेज थे, ठीक है। ये A.O. ह्यूम यानी एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम कौन थे? यह एक रिटायर्ड अंग्रेज थे। एक ये रिटायर्ड अंग्रेज थे। यह ICS अधिकारी हुआ करते थे। ICS अधिकारी हुआ करते थे अपने समय में, ठीक है। इनके बारे में लाला लाजपत राय ने लिख रखा है। इसने लाला लाजपत राय ने लिख रखा है किसके बारे में? तो A.O. ह्यूम के बारे में लिखा है किसने? लाला लाजपत राय ने, कि ये स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय, ये स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये किसका स्टेटमेंट है? तो लाला लाजपत राय का, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय का यह स्टेटमेंट था। ऐसा अभी इतना इंट्रो समझ में आया कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना कब हुआ? 1885 में। कहिया हुआ? 28 दिसंबर को। कहां पर हुआ? बंबई में। बंबई में कहां पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में क्या होता है? स्थापना होता है। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। A से एलेन, O से ऑक्टेवियम, ह्यूम से ह्यूम। या कौन थे? एक रिटायर्ड अंग्रेज हुआ करते थे। क्या थे?
रिटायर्ड अंग्रेज थे, अपने जमाने में आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। ऐसा आईसीएस ऑफिसर थे कौन आपके एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन थे? आईसीएस ऑफिसर थे। ऐसा इनके बारे में लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट आता है, वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यह जो एओ ह्यूम के बारे में लिखा कि वे एओ ह्यूम जो थे स्वतंत्रता के पुजारी थे और वह भारत की दुर्दशा पर उनका हृदय रोता था। लेकिन इसका स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय का। जब ये कांग्रेस का स्थापना होता है उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन जो था, क्या था? वायसराय था। यानी वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था उस समय वायसराय था। और इस लॉर्ड डफरिन के बारे में लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट आता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, ये जो कांग्रेस है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है कांग्रेस। किसका स्टेटमेंट? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यहाँ पर आप देख रहे हैं, दो बार इनका जिक्र आ गया अभी कांग्रेस के स्थापना में। ठीक है, एक बार फिर मैं रीड करता हूँ। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885। कहिया हुआ? 28 दिसंबर को। कहां पर हुआ? बंबई में। बंबई में कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम कौन थे? संस्थापक थे कौन? एओ ह्यूम बोले तो एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम इसके संस्थापक थे। ऐसा फिर हम लोगों ने पढ़ा वो कौन थे? एक रिटायर्ड अंग्रेज थे, आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे कौन? आपके एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम। ऐसा फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम के बारे में लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था कि वे स्वतंत्रता के पुजारी थे। कौन थे? स्वतंत्रता के पुजारी थे। उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था। फिर हम लोगों ने देखा कि वायसराय कौन था? डफरिन था। वायसराय डफरिन, वायसराय डफरिन। डफरिन के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा था कि कांग्रेस उनके दिमाग का उपज है। इसका लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट किसका? लाला लाजपत राय। अब देखिए यहां तक हम लोग सीख चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। कहिया 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक एओ ह्यूम थे। वायसराय कौन था? उस समय लॉर्ड डफरिन था। जी हाँ, वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। स्थापना कहां पर हुआ था? बंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में। देखिए अब चलते हैं आगे। देखिए प्रारंभ में इस संस्था का नाम जो था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। प्रारंभ में यानी जब स्टार्ट हुआ, जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय इसका नाम क्या रखा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। इसका नाम रखा गया क्या? भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। ऐसा ठीक है, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव के पश्चात इस संस्था का नाम क्या कर दिया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ऐसा यानी कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने संबोधित किया? तो बंदा कौन था? दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ऐसा वही दादा भाई नौरोजी जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वही दादा भाई नौरोजी जिसे हम लोग भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कहते हैं, वही दादा भाई नौरोजी जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, वही दादा भाई नौरोजी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ कह सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, किंतु कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही समय के पश्चात, ठीक है, कुछ ही समय के पश्चात इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके सुझाव के पश्चात? दादा भाई नौरोजी के सुझाव के पश्चात। देखिए कोई भी संस्था बनती है, कोई भी संगठन बनता है तो हर एक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई भी संस्था, जैसे हमारा महाभारत क्लासेस, उद्देश्य क्या है? उसको पढ़ाना, कैसे स्टूडेंट को पढ़ाना, कॉम्पिटिटिव जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जी हाँ, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वैसे लोगों को पढ़ाने का उद्देश्य है हमारा। ठीक वैसे ही कांग्रेस जब बना, इसका बड़ा पवित्र उद्देश्य था। पहला था इसका उद्देश्य देश में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद का प्रथम चरण पढ़ रहे हैं जो कि 1885 से लेकर के 1905 तक चला था। इस समय को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। ऐसा ठीक है, तो उदारवादी चरण, भारतीय राष्ट्रवाद के 3 चरण थे, उदारवादी, उग्रवादी, गांधी चरण। तो हम लोग उदारवादी चरण पढ़ रहे हैं 85 से 1905 देख रहे हैं फिलहाल में। तो 85 में कांग्रेस का स्थापना। ठीक है, तो देश में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, धर्मनिरपेक्षता की बात करना, धर्मनिरपेक्षता की बात करना, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा भाई।
राजनीतिक शिक्षा देना यानी पॉलिटिकल शिक्षा देना, और इसका कांग्रेस का उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जो है वह भाग ले। जी हाँ, ये कांग्रेस का उद्देश्य था ऐसा। जी हाँ, तो पूर्व की संस्थाओं से तालमेल बैठाना। अब देखिए, जो पूर्व में ऐसा नहीं कि कांग्रेस जब बना था 1885 में, उसके पहले कोई संस्था नहीं थी, उसके पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं थी। तो ये कांग्रेस का उद्देश्य यह भी था कि पूर्व की संस्थाओं से तालमेल बैठाकर चलना और एक नया नेतृत्व करना। ठीक है, अभी तो इतना जानकारी मिल गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी। पूर्व में क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, यह उदारवादी चरण में स्थापना हुआ था। किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उदारवादी चरण कब से कब तक था? 1885 से 1905 तक। अब चलते हैं आगे, पूर्व की छोटी छोटी संस्थाएं कौन कौन सी है, अब मैं आपको उनसे मिलाता हूं। चलिए, यहां तक तो सीख चुके हैं, अब चलते हैं पूर्व की संस्थाओं के पास। देखिए, कांग्रेस का स्थापना 1885 ये तो कंफर्म हो चुका है, 28 दिसंबर 1885। इसके ठीक एक साल पहले 1884 में मद्रास में मद्रास महाजन सभा का स्थापना होता है। 1884 में हुआ था मद्रास महाजन सभा, 85 में कांग्रेस, 84 में मद्रास महाजन सभा। कहां पर? मद्रास में। संस्थापक जो थे आनंद चार्लो और वीर राघवाचारी। ठीक है, आनंद चार्लो और वीर राघवाचारी जो थे। मद्रास महाजन सभा 1884, कहां पर? मद्रास में स्थापना होता है। संस्थापक कौन थे? आनंद चार्लो और वीर राघवाचारी। अब देखिए, उसके बाद में करूं उससे पहले 1876 में कोलकाता में स्थापना होता है इंडियन एसोसिएशन का। 1876 इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। जी हाँ, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापना होता है ऐसा इंडियन एसोसिएशन की। मैं याद कराऊंगा, घबराना मत। ठीक है, उसके बाद इंडिया लीग 1875, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। ठीक है, जमींदारों से संबंध रखता है लैंड होल्डर सोसाइटी ऐसा। ठीक है, 1838 कलकत्ता, द्वारिका नाथ टैगोर। कौन? द्वारिका नाथ टैगोर ऐसा। ठीक है, अब देखो फिर से समझना आप लोग। ठीक है, 85 कांग्रेस, मद्रास महाजन सभा 1884, कहां पर? मद्रास में। इंडियन एसोसिएशन कब? 1876 में। इंडिया लीग कब? 1875 में। लैंड होल्डर सोसाइटी कब? 1838 में। पहले ईयर को दिमाग में नोट करो। 85 कांग्रेस, मद्रास महाजन सभा 84, इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडिया लीग 1875, इंडिया लीग 1875, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। जमींदारों से संबंधित था लैंड होल्डर सोसाइटी। स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? 1838 में किया था। कहां पर किया था? कलकत्ता में किया था ऐसा। इंडियन एसोसिएशन या आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी हाँ, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कब हुआ था? 1876 में। लिंक करते हैं। 85 में कांग्रेस, मद्रास महाजन सभा कब था? 1884 में। इंडियन एसोसिएशन कब था? 1876 में। इंडिया लीग कब था? 1875 में। जी हाँ, 1875 में। और उधर लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों से संबंध रखता है। कब हुआ था उसका? 1829 में, 1838 में ऐसा। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना 28 दिसंबर 1885, कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। जी हाँ, वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जी हाँ, लॉर्ड डफरिन था। संस्थापक एओ ह्यूम के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा था। और स्वतंत्रता के, जी हाँ, पहले मैंने बताया था आप लोगों को, लाला लाजपत राय ने डफरिन के बारे में कहा ये कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है ऐसा। फिर हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि कांग्रेस के पूर्व की संस्था 1884 मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडिया लीग 1875, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। अब चलते हैं और आगे। अब देखिए, चलते हैं आगे। ठीक है, अब प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस स्थापना हो चुका है, पूर्व की पार्टियों से भी आप लोग मिल लिए। अब संगठन की पहली बैठक लगने वाली है। प्रथम अधिवेशन होता है कहां पर? तो बंबई में। प्रथम अधिवेशन होता है कहां पर? होता है
बंबई में, ठीक है। इसका आयोजन पहले पुणे में प्रस्तावित था। जो पहला अधिवेशन होने वाला था वह कहां पर प्रस्तावित था? पुणे में। किंतु पुणे में उस समय प्लेग रोग फैला हुआ था, जैसे भी कोरोना फैला हुआ है। तो उस समय पुणे में प्लेग रोग फैला हुआ था, लोग महामारी के शिकार हो चुके थे। तो पुणे से उस चीज को हटाकर अधिवेशन का स्थान रखा गया कहां पर? बंबई में। यानी कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर होती है? बंबई में। और अध्यक्ष बनते हैं कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस का पहला बैठक कहां पर होता है? बंबई में। अध्यक्ष कौन बनता है? भूमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय मात्र 72 प्रतिनिधि पहले मीटिंग में भाग लेते हैं। पार्टी बहुत छोटी थी, संगठन बहुत छोटा था। पहली बैठक में 72 लोग भाग लेते हैं। कितने? 72 लोग। जैसे ये बैठक होती है तो मीडिया के हवाले से एक मैसेज रिलीज जाता है कि अधिवेशन समाप्त होने के बाद कलकत्ता में एक समाचार पत्र था द इंडियन मिरर, कलकत्ता से संपादित होता था। द इंडियन मिरर लिखता है कि बंबई में आयोजित प्रथम अधिवेशन ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण इतिहास छोड़ता है। मतलब बंबई में आयोजित प्रथम अधिवेशन ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक नया इतिहास जोड़ता है। यह लाइन जो था किसका था? द इंडियन मिरर का था। मैं पूरी तरह से डीप में जा चुका, ठीक है। पहला अधिवेशन होता है। पहला अधिवेशन कहां पर पहले होने वाला था? पुणे में। ये पुणे में कौन सा रोग फैला हुआ था? प्लेग रोग फैला हुआ था। इस कारण वहां से कैंसिल करके नया स्थान चुनाव किया गया कहां पर? बंबई में। बंबई में बैठक हो जाती है। कब होती है? 1885 में। वक्त जान लेना, 1885 में ही पहली बैठक होती है, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनता है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जी हाँ, भूमेश चंद्र बनर्जी। और कौन प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 72 लोग। तो समाप्ति के बाद कलकत्ता से प्रकाशित द इंडियन मिरर क्या लिखता है कि अंग्रेजों के इतिहास में यानी बंबई में आयोजित प्रथम अधिवेशन ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक नया इतिहास जोड़ता है। द इंडियन मिरर का यह न्यूज था, ऐसा, ठीक है। इस तरह से डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाते हैं। कौन? प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऐसा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऐसा, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक 2 दशकों में, दशक समझते हैं आप लोग, तो ये प्रारंभिक 2 दशकों में कांग्रेस का जो लक्ष्य था, उस कांग्रेस का टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रशासन में पर्याप्त भागीदारी। मतलब कि कांग्रेस ने दिमाग लगाया और सोचा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को, इंडियन को प्रशासन में पर्याप्त भागीदारी, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, उनको वहां वहां स्थापित करने का लक्ष्य रखा। प्रथम 2 दशक में बड़ा दिमाग से चला है कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी जमाने में कांग्रेस, जो 1850 भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। 1850 आजादी पूर्व की पार्टी है, ऐसा। तो प्रथम 2 दशकों में उसका लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। इसका लक्ष्य था। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली बैठक कहां पर आयोजित थी? तो पुणे में। किंतु प्लेग लोग होने के कारण कहां पर हो गई? बंबई में हुई। अध्यक्षता कौन करता है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी करता है। कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 72 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और द इंडियन मिरर कहां से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से। उसने क्या रिलीज किया कि ब्रिटिश शासन के इतिहास में यह बैठक की एक नया इतिहास जोड़ना है, ऐसा। प्रथम 2 दशकों में उसका लक्ष्य क्या था? सॉरी, प्रथम 2 दशकों में भारतीय प्रशासन में भारतीयों की पर्याप्त भागीदारी उसका लक्ष्य था, ठीक है। अब चलते हैं और आगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कांग्रेस में आगे की तरफ। देखिए कांग्रेस एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। इसके 2 वीडियो में अपलोड करूंगा। पहला वीडियो में यहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा, 2 बार जरूर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए कांग्रेस में प्रथम, अब आते हैं, देखो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। मेरे को फॉलो करना, याद हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, मुस्लिम
महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कदम्बनी गांगुली। फिर से देखो, पहला अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। पहला अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कदम्बनी गांगुली। कौन थी? कदम्बनी गांगुली। संबोधित करने वाली पहली महिला कदम्बनी गांगुली, पहली महिला कदम्बनी गांगुली। और सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। जी हाँ, अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। अब देखिए, पहली बार सुशासन यानी 5 में सुशासन, 6 में स्वराज। पहली बार सुशासन शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1905 में। मेरे तरीके से समझना, 5 में सुशासन, 6 में स्वराज, 5 में सुशासन, 6 में स्वराज, 5 में सुशासन, 6 में स्वराज, 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता, 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता, 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता। पहला अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, पहला मतलब सबसे कम उम्र का युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कदम्बनी गांगुली, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 5 में सुशासन, 6 में स्वराज, 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता, 5 में सुशासन, 6 में स्वराज, 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता, 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता, 5 में गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो 5 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, 6 में दादा भाई नौरोजी, 5 में गोपाल कृष्ण गोखले, 6 में दादा भाई नौरोजी। 5 में सुशासन, 6 में स्वराज, 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता, 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता, 5 में गोपाल कृष्ण गोखले, 6 में दादा भाई नौरोजी, 5 में गोपाल कृष्ण गोखले, 6 में दादा भाई नौरोजी। अब देखो, पहली फुट 1907 सूरत, 7 में सूरत में अलग अलग, 7 सूरत अलग अलग, 7 सूरत अलग अलग, 7 सूरत अलग अलग, 7 सूरत अलग अलग। कांग्रेस ने पहला फुट कब पढ़ा? 1907 में। 7 सूरत अलग अलग, 7 सूरत अलग अलग। 1916 में एकजुट अलग अलग हुआ। कांग्रेस 2 भागों में बटा। 1907 में कहां पर बटा था? तो सूरत में। ठीक है, 2 भाग कौन थे? गरम दल, एक नरम दल। और 16 में एकजुट, कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ एकजुट हो गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ एकजुट हो गया। नरम दल गरम दल दोनों एक हो गए। कब? 1916 में। 16 में कहां पर? लखनऊ। अलग हुए सूरत में, मिले कहां? लखनऊ में। अलग हुए सूरत में, मिले कहां? लखनऊ में। अलग हुए सूरत में, मिले कहां? लखनऊ में। 7 में सूरत, 16 में लखनऊ। 7 में सूरत, 16 में लखनऊ। 7 सूरत, 16 लखनऊ। 7 सूरत, 16 लखनऊ। 7 में अलग अलग, 16 में एकजुट। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग एकजुट, गरम दल प्लस नरम दल एकजुट। 1916। 7 में अलग अलग, कांग्रेस का पहला बार विभाजन हुआ, एक गरम दल, एक नरम दल, गरम दल, नरम दल, ऐसा। 7 में रास बिहारी घोष। 16 में अंबिका चरण मजमूदार। 16 में अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, कांग्रेस लगातार समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, वंदे मातरम और जय गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जय गण मन। क्लियर है ना? नेशनल सॉन्ग एंड ऑल्सो नेशनल एंथम। ठीक है, तो वंदे मातरम और जय गण मन। ब वंदे मातरम, ब बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ब वंदे मातरम, ब बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ब वंदे मातरम, ब बंकिम चंद्र चटर्जी। ब वंदे मातरम, ब बंकिम चंद्र चटर्जी।
ब वंदे मातरम ब बंकिम चंद्र चटर्जी ब वंदे मातरम ब बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम कलकत्ता जनगण मन कलकत्ता जनगण मन अधिनायक की जय है रविन्द्रनाथ टैगोर। अक्सर कंफ्यूजन होता है तो ब वंदे मातरम ब बंकिम चंद्र चटर्जी ब वंदे मातरम ब बंकिम चंद्र चटर्जी ब वंदे मातरम ब बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखो वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में, जनगण मन भी कलकत्ता अधिवेशन में, जनगण मन भी कलकत्ता अधिवेशन में, वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में, वंदे मातरम कलकत्ता जनगण मन कलकत्ता 1896 वंदे मातरम 1911 जनगण मन। वंदे मातरम ब बंकिम चटर्जी ब से वंदे मातरम ब से बंकिम चटर्जी ब वंदे मातरम ब बंकिम चटर्जी ब वंदे मातरम ब बंकिम चटर्जी। और जनगण मन जनगण मन कलकत्ता 1911 कलकत्ता 1911 कलकत्ता 1911। ठीक है, अब देखिए 1896 अध्यक्षता उस समय रहमतुल्लाह सयानी, जब जनगण मन गाया गया उस समय अध्यक्षता बीएन धर। आगे चलते हैं 1924 बेलगाम कर्नाटक महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? गांधी जी। तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। कब? 1924 में 1924 बेलगाम कर्नाटक महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ऐसा ठीक है। अब देखो 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग हुई। 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग हुई। 1929 लाहौर अधिवेशन ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग हुई। 5 में सुशासन, 6 में स्वराज, 7 में अलग अलग, 16 में एकजुट। याद है ना? जी हाँ। तो 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता। याद है ना? 5 में गोपाल कृष्ण गोखले, 6 में दादा भाई नौरोजी। तो 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग, 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग, 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग। और 1931 में कराची अधिवेशन पटेल जी अध्यक्षता किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की बात हुई थी। किसकी? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, 1931 में। 1937 फैजपुर, 1937 फैजपुर गांव में चलाया गया पहला सत्र। गांव में चलाया जाने वाला पहला सत्र जो था 1937 फैजपुर गांव में चलाया जाने वाला पहला सत्र, उस समय भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, बेलगाम कर्नाटक। ठीक है, बेलगाम कर्नाटक। समझे बात को? और फैजपुर अधिवेशन जो था 1937 1937 फैजपुर गांव में होने वाला पहला अधिवेशन 1937 में। ठीक है, कहां पर? फैजपुर में। कब हुआ? 1937 में। 1937 में 1937 फैजपुर गांव में होने वाला पहला सत्र। जी हाँ, अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 1931 कहां पर? कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की मांग। जी हाँ, 1929 पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, वही 1929 के बाद रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया था। तो इस वीडियो में आज यहीं तक। इसका एक पार्ट और बनेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहे। वीडियो को 2 बार देखिएगा। वीडियो लंबा होने के कारण इसका एक वीडियो और बना रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मारो तब तक कि आप लोगों को गुड डे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।